इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ टू लाइट बीम फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक एट पॉइंट 1 and 2 विथ एंगल थीटा 1 थीटा 2 रेस्पेक्टिवली एज इन द फिगर। आफ्टर रिफ्रैक्शन द बीम इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3। अच्छा ठीक है, जब रिफ्रैक्ट करके अंदर जा रहा है विच इज एग्जैक्टली ऑन द इंटरफेस एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, गिवन द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4√3 दे दिया गया है। थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है। अच्छा ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है। शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो नॉर्मल एंगल बना रहा होगा वो होगा 90 माइनस थीटा 1, और अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये भी बनाएगा कितना 90 माइनस में थीटा 2। ऐसा करते हैं, ये पहले कंफर्म है कि रे यहाँ पहुंचेगा, कंफर्म है कि रे यहाँ पहुंचेगा भाई, तभी तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये बोला गया क्वेश्चन में। तो हम लोग ऐसे है ना, सबसे पहले ये वाला आर पता लगा लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग स्नेल लॉ लगाते हैं। क्या लिखेंगे, n1 sin 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 इंटू में sin r। ध्यान देते हैं, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, n1 cos थीटा 1 बराबर n2 इंटू में sin r। cos थीटा 1 अगर हम लोग देखें तो cos इनवर्स धरा के cos बना देगा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 by 2 n1 रखते हैं, तो n2 बाई में 2 n1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 इंटू में sin r। ध्यान देते हैं, n2 n2 कटा, n1 n1 कटा, sin r का वैल्यू क्या आ गया, sin r का वैल्यू आ गया 1/2, मतलब r का वैल्यू क्लियरली कितना आ गया, r का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब r आ गया 30 डिग्री, अगर ये है 30 डिग्री तो ये होगा 60 डिग्री। अब ध्यान देते हैं भाई, इस पॉइंट लगाएंगे तो भी तो एंगल वही है ना, थीटा 2 थीटा 1 बराबर ही है ना, तो यहाँ पे भी r अगेन कितना आएगा 30, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा क्या वो 60 होगा कि नहीं। अब अगर यहाँ देखें ध्यान से तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 60 ये 60, तो ये वाला भी 60 ही होगा। अच्छे से देखते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं ना। अगर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले कुछ ऐसे कि ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, पक्के से ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा 4√3। 4√3 आ गया। क्या पूछा गया हम लोगों से क्वेश्चन में, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि देन द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक इज, थिकनेस थिकनेस मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम लोग मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू वो सिंपल कितना हो जाएगा 2√3। अब अगर बाइसेक्ट कर दिए तो ये वाला एंगल तो 30 डिग्री हो गया ना, 30 डिग्री हो गया। और हम लोग ऐसा करते हैं कि tan 30 लगा लेते हैं, tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 2√3 बाई में बेस, बेस पता ही करना, उसको डी मान लेते हैं फिलहाल, डी क्वेश्चन में, अच्छा डी उस क्वेश्चन में भी दिया है, हम लोग x मान लेते हैं, x से मान लेते हैं ना। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 2√3 बाई में x, तो क्लियरली √3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 3 3 2 जा 6, तो मतलब 6 आ जाएगा। क्योंकि डी दिया सेंटीमीटर तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, केवल क्वेश्चन देखने में भयानक लग रहा था लेकिन कुछ है नहीं, अच्छे से पढ़े होते हैं तो हड़बड़ाहट नहीं करते हैं तो बन जरूर जाता। क्लियर है ना।